विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र। संपूर्ण धरा पर देखें तो पाएंगे कि इसमें विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र कार्य करते रहते हैं। ऐसे अनगिनत पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा इस पृथ्वी पर एक निश्चित संतुलन बना रहता है। ये तंत्र विभिन्न स्तरों पर कार्य करते हैं तथा विभिन्न जैविक भिन्नताओं तथा जैव भार का नियंत्रण करते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और नेचुरल इकोसिस्टम, यानी प्राकृतिक इकोसिस्टम और मनुष्य द्वारा निर्मित किया गया जो कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो सब डिवीज़न ऑफ इकोसिस्टम अगर देखें तो इकोसिस्टम को दो भागों में बांटते हैं हम, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम सा कंप्लीटली मैन मेड होता है, जो कल्टीवेटेड फील्ड्स, सिटी, विलेज ये आ जाते हैं, जबकि नेचुरल इकोसिस्टम में टेरेस्ट्रियल भूमिगत और एक्वेटिक जलीय होता है। टेरेस्ट्रियल में ग्रासलैंड आ जाता है, फॉरेस्ट आ जाता है, टुंड्रा आ जाता है। एक्वेटिक दो प्रकार के होते हैं, एक फ्रेश वाटर होता है, एक मैरीन वाटर होता है। मैरीन वाटर में ओशन, सीज ये आ जाता है, और जबकि फ्रेश वाटर के अंदर एक लैटिक यानी फ्लोइंग वाटर होता है, एक लोटिक होता है जो स्टेगनेंट वाटर होता है। एक स्टेगनेंट वाटर का मतलब खड़ा पानी, जिसमें जैसे लेक, झील्स आ जाती हैं, मार्शी लैंड्स आ जाता है। फ्लोइंग वाटर के अंदर जो पानी रन कर रहा है, जैसे रिवर होगी, नदी होगी, स्ट्रीम होगी, इस तरह से स्टेगनेंट के अंदर लेक, पॉन्ड, डिचेस। फॉरेस्ट इकोसिस्टम वन पारिस्थितिकी तंत्र। पृथ्वी पर विविध परिस्थितियां हैं, कहीं जल है, कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर उपजाऊ भूमि है। भूमि पर भी भिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं। वन है, वन भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे वर्षा वन, सामान्य जलवायु वन, विरल वन, सघन वन। इन सभी वनों में एक विशेष प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का क्रम निरंतर रहता है। कहीं छोटे छोटे पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर एक संपूर्ण वन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण क्षेत्र में पतझड़ वन, शीतोष्ण कोणधारी वन, ये सभी वन अलग अलग प्रकार के वन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। ये वन जलवायु का नियंत्रण भी करते हैं। इन तंत्र का निर्माण एवं इनके घटक निम्न प्रकार के होते हैं। वनों में वृक्ष, घास, लताएं होती हैं जो कि अपने जीवन चक्र के अनुसार पैदा होते तथा मरते रहते हैं। वनों पर जीवन जंतु और पक्षी रहते हैं। वन की जमीन पर छोटे सरीसृप तथा अन्य छोटे व बड़े जीव रहते हैं। मौसम के अनुसार विभिन्न वृक्षों से पत्ते गिरते रहते हैं, जो भूमि की मिट्टी से मिलकर मृदा का निर्माण करते हैं तथा भूमि के पोषक तत्वों को ग्रहण एवं निर्माण करते हैं। वृक्षों एवं अन्य वनस्पति जो उत्पादन की श्रेणी में आते हैं का भक्षण कर विभिन्न छोटे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता स्तर पर होते हैं अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं। इन प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर द्वितीयक उपभोक्ता निर्भर करते हैं
तथा अन्य उपभोक्ता परत में द्वितीयक व तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, जो कि चरम उपभोक्ता के रूप में होते हैं। इस प्रकार सभी के बीच में एक खाद्य जाल विकसित होता है। यहाँ विशिष्ट गुण यह है कि इस तंत्र में एक भी कड़ी खत्म होती है तो दूसरी कड़ी इसे पूर्ण करने की कोशिश करती है। इन वन पारिस्थितिकी तंत्र से अति सूक्ष्म व बृहत सभी पारिस्थितिकी तंत्र एक साथ रहते हैं तथा एक संपूर्ण वन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये 3 प्रकार के होते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम, टेम्परेट फॉरेस्ट इकोसिस्टम, टैगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इस प्रकार से होते हैं। इसमें प्रोड्यूसर होंगे, डीकम्पोजर्स होंगे, इनमें एनर्जी फ्लो होगा और इनका न्यूट्रिएंट साइकिल चलता रहता है। इस प्रकार से जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का निर्माण होता है। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी के अंदर वे सभी स्तर आ जाते हैं जो कि प्रोडक्शन का काम करते हैं, यानी जिनसे एनर्जी बनती है। ये प्राथमिक ये सारे के सारे उत्पादक होते हैं। छोटे छोटे पेड़ पौधे आदि इसके अंतर्गत आते हैं। डिकम्पोजर्स जो मृत पदार्थों को धीरे धीरे खाते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो पहले भी हमने इसको पढ़ लिया है, फिर बता देते हैं कि एनर्जी फ्लो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में और द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता में और तृतीयक उपभोक्ता से वृहत उपभोक्ता में इस प्रकार एनर्जी का फ्लो चलता रहता है। न्यूट्रिएंट साइकिल, जो न्यूट्रिएंट्स उत्पादक के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को उपभोक्ता खाते हैं, चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीय हो और वृहत उपभोक्ता हो। वे उपभोक्ता जब इस न्यूट्रिएंट को खाते हैं और जब वो प्राणी मृत्यु को प्राप्त करके वापस मृदा के अंदर मिल जाते हैं, तब इनके डिके शुरू होता है, इनके टिश्यू का डिके शुरू होता है और इनमें नाइट्रोजन और कार्बन जो होता है वो वापस ज़मीन के अंदर आ जाता है। यानी ज़मीन से जो इन्होंने न्यूट्रिशन लिया था वो न्यूट्रिशन वापस, चाहे वो एनिमल डेड होके ज़मीन पे गिरे, चाहे प्लांट की शाखाएं पत्तियां ज़मीन में गिरती हैं, वे ज़मीन में वापस नाइट्रोजन की पूर्ति करती हैं, कार्बन की पूर्ति करती हैं और इसी प्रकार से यह चक्र चलता रहता है। ये न्यूट्रिएंट साइकिल इस प्रकार से बनता रहता है। जो इसमें जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं वो पौधों से जीव जंतुओं में जाते हैं और जीव जंतु के मृत होने के बाद में वापस ज़मीन के अंदर मिल जाते हैं और ज़मीन से, सॉइल से होते हुए पुनः जो उत्पादक होते हैं वो इन्हें ग्रहण कर लेते हैं।